वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोकेश योगी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते हैं ध्यान के अलग अलग प्रकार के वीडियोस। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का कि मस्तिष्क में आने वाले जो विचार हैं उनको कैसे रोका जाए। एक विचार बार 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 दिमाग में आ रहा है। दोस्तों, विचार आना गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही विचार का आना और उस पर कोई नियंत्रण ना होना, ये हमारे लिए एक समस्या का काम करता है, जिससे हमें घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, हृदय में बेचैनी होने लगती है। तो इन सब से कैसे बाहर आया जाए? दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस समस्या के समाधान के बारे में बात करूंगा, जिसके दो मुख्य पहलू हैं। एक तो रहेगी कहानी और दूसरा उस कहानी का भावार्थ। तो कहानी इस प्रकार है कि यही सेम प्रश्न एक बार जो भगवान बुद्ध है उनके शिष्य ने उनसे किया। शिष्य ने जाके पूछा कि बुद्धा, मैं बार बार आने वाले विचारों से परेशान हूँ, क्या करूँ मैं? एक ही विचार बार बार आता रहता है, नियंत्रण करने की कोशिश करूँ तो और बढ़ जाता है। तो बुद्धा ने कहा, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। और बुद्धा ने उसको ऐसा कह के छोड़ दिया। शिष्य फिर परेशान कि बुद्धा ने तो जवाब ही नहीं दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर बुद्धा के पास शिष्य जाता है कि बुद्धा आपने मेरे तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो बुद्धा कहते हैं कि चलो एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पे एक नदी है, अभी जाओ और वहाँ से ये पानी का बाल्टी भर के लेके आ जाओ। तो वो शिष्य जाता है जैसा कि बुद्धा ने कहा है, और शिष्य गुरु के हर विचार का पालन करता है। गुरु ने जो कहा है वो करना है। तो शिष्य जाता है बाल्टी पानी भर के पानी लेने के लिए। तो वहाँ पे जाके देखता है तो क्या देखता है कि कुछ मवेशियों ने, जीव जंतुओं ने पानी अभी तुरंत पिया ही था, तो उस वजह से पानी जो है बड़ा मडी वाटर हो जाता है, पानी में धूल के बहुत सारे कण हो जाते हैं। तो शिष्य सोचता है कि ऐसा पानी तो ले जाके मैं क्या करूँगा, कोई काम ही नहीं आएगा उसका। तो शिष्य बिना पानी भरे खाली बाल्टी लेके बुद्धा के पास आ जाता है और बुद्धा से कहता है, बुद्धा वहाँ पे तो बहुत ही खराब पानी था, तो मैं लाया ही नहीं, अब क्या करें? तो बुद्धा ने कहा, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद में तुम जाना, थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद में चले जाओ, कोई नहीं, तब तुम्हें साफ पानी मिल जाएगा। तो वो विचार करने लग गए शिष्य कि उस वक्त साफ पानी कैसे मिल जाएगा? अभी अगर वो मडी वाटर, तो बाद में भी मडी वाटर ही रहने वाला है, यानी कि धूल भरा पानी ही रहने वाला है। परंतु शिष्य जब 2 घंटे बाद जाके देखता है तो पानी एकदम साफ हो जाता है। शिष्य को आश्चर्यचकित हो जाता है शिष्य कि ऐसा कैसे हो, क्या बुद्धा ने कोई चमत्कार किया? शिष्य तुरंत बाल्टी भरता है और वापस बुद्धा के पास आ जाता है, कहता है कि पानी बिल्कुल साफ था, ऐसा कैसे हुआ? तो बुद्धा ने कहा, जब हमने धैर्य के साथ प्रतीक्षा की तो जो रेत के कण थे पानी में वो नीचे बैठ गए। हमारे मस्तिष्क का भी यही व्यवहार है दोस्तों। जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो ये जो विचारों का जो उद्गम है, जो अनचाहे विचार हैं, ये धीरे धीरे बैठने लगते हैं। थोड़ी सी हमें प्रतीक्षा की ज़रूरत होती है। जब भी कभी मान लो इस तरह का आपको अटैक्स आए, इस तरह का आपको कोई बेचैनी सी अचानक से महसूस हुए, तो आप धैर्य से उन विचारों को चलने दें। मस्तिष्क का काम ही यही है, विचार आना और विचारों का जाना। आप अपना धैर्य ना छोड़ें। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी में पानी साफ हो गया था थोड़ी देर बाद, वैसे ही ये विचार भी नीचे बैठ जाएंगे और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अब बस धैर्य के साथ इन्हें देखते रहें। आप ये ध्यान में रखें कि आपकी सांस जो है वो चल रही है। सांस ही जीवन का आधार है, बाकी सारे आधार निराधार है। तो आप सांस पे ध्यान केंद्रित करके उन विचारों को चलने दें, आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें। जैसे बादल होते हैं ना,
मानसून के समय में बादल आते हैं और जाते हैं, बादल आते हैं जाते हैं। तो ये विचार भी इसी तरह से हैं दोस्तों, बादलों की तरह उठेंगे और निकल जाएंगे। हमें किसी विचार से आसक्ति नहीं रखनी कि वो विचार क्यों आ रहा है, जा क्यों नहीं रहा, रुक क्यों नहीं रहा। जितना हम कोशिश करेंगे उन विचारों को रोकने का, क्योंकि ये व्यवहार है मस्तिष्क का, जैसे पानी का व्यवहार है। पानी में अगर आप ज़बरदस्ती आप जोर लगा के पानी में मिट्टी के कणों को नीचे बैठाने की अगर कोशिश करते तो टर्बुलेंस ज़्यादा होता और पानी में रेत के कण और ज़्यादा दिखाई देते। तो वहाँ पे क्या उपाय करना है हमें प्रतीक्षा करनी है, हमें रुकना है, हमें धैर्य से उन विचारों को धीरे धीरे बैठने देना है, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। और आपने ये भी देखा होगा जीवन में कि कोई लंबे समय के लिए अगर कोई दीर्घ आयु में अगर किसी विचार की बात करें तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आप जब 5वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे, 6ठी क्लास में थे, जब पढ़ाई का समय था मान लीजिए, तो उस समय एक छोटा सा एग्ज़ाम हमारे जीवन में इतना बड़ा हुआ करता था कि यार 10th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बहुत विकट परिस्थिति आ जाएगी। परंतु क्या आज आपका जो जीवन है उस जीवन से आप उस घटना को जोड़ो तो क्या कोई संबंध दिखाई देता है? क्या आपके मौजूदा जीवन में उन छोटी छोटी बातों का जो उस वक्त बड़ी लग रही थी, क्या अभी कोई प्रभाव है? आप पाओगे नहीं दोस्तों। तो दीर्घायु के लिए चाहे कोई व्यक्ति हो जीवन में, कोई विचार हो जीवन में, कोई वस्तु हो जीवन में, इन तीनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आपके बचपन का कोई दोस्त जो आज आपसे छूट गया है, उस वक्त तो लगता था कि जीना दुश्वार है, नहीं मिला तो क्या होगा, पर आज क्या आपको उस वस्तु का, उस व्यक्ति का कोई मूल्य जान पड़ता है? बचपन में जो खिलौना था अगर वो नहीं मिला तो हम खिलौने की दुकान के आगे लेट जाते थे ऐसे कि भाई खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, रोते थे, बिल खाते थे। पर क्या आज उस खिलौने की इतनी महत्ता है? नहीं है। तो व्यक्ति, विचार, वस्तु, इन तीनों का दीर्घायु के लिए हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यही जीवन है दोस्तों। तो आपको कभी भी इन तीनों में से किसी भी प्रकार के विचारों में, किसी भी उलझन में अगर आप फंस जाओ तो प्रतीक्षा करें, सब धीरे 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 बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।